स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। एक हाथ से लिया गया कैच, हवा में तैरता हुआ एक खिलाड़ी और डगआउट में बैठा दुनिया का सबसे अच्छा बैट्समैन जो हैरानी से हैरान था। यह श्रेयस अय्यर के उस जादुई पल की कहानी है। वह एक नामुमकिन कैच जिसने एक ऐसे मैच का पासा पलट दिया जिसका हारना लगभग तय था। यह आईपीएल 2026 का एक कभी न भूलने वाला पल था। एक ऐसा पल जिसने न सिर्फ एक विकेट दिलाया बल्कि मुंबई इंडियंस के मुंह से जीत भी छीन ली और पंजाब किंग्स को ऐसा बना दिया जैसे कोई हरा न सके। तो आइए इस शानदार पल को हर एंगल से एनालाइज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कैसे एक कैच ने पूरे मैच की कहानी पूरी तरह से बदल दी। तारीख थी 16 अप्रैल 2026 और जगह थी मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम। स्टेडियम एक ऐसे इलेक्ट्रिक एक्साइटमेंट से भरा हुआ था जिसे आप सचमुच महसूस कर सकते थे। यह आईपीएल सीजन का 24वां मैच था। मुंबई इंडियंस बनाम पंजाब किंग्स। यह कोई आम लीग मैच नहीं था। एक तरफ 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस थी, एक टीम जो लगातार 3 हार के बाद अपनी खोई हुई शान वापस पाने के लिए लड़ रही थी। अपने घर में खेलते हुए उनके लिए जीत जरूरी थी। दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स थी, एक टीम जो टूर्नामेंट के इस स्टेज तक हारी नहीं थी। 5 में से 4 मैच जीतने के बाद उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था। पंजाब के कैप्टन श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसे आमतौर पर वानखेड़े स्टेडियम में एक स्मार्ट मूव माना जाता है। हालांकि आज मुंबई का मूड बिल्कुल अलग था। साउथ अफ्रीका के खतरनाक बैट्समैन क्विंटन डी कॉक जो टीम में वापस आ गए थे, मैच की पहली बॉल से ही अटैक पर थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई शर्त लगाई हो, वह हर बॉल को बाउंड्री के पार भेजेंगे। जैसे ही डी कॉक और नमन धीर ने एक बड़ी पार्टनरशिप की, एक के बाद एक चौके और छक्के लगने लगे। पलक झपकते ही डी कॉक ने सिर्फ 53 बॉल में अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। यह आईपीएल में उनकी तीसरी सेंचुरी थी। वह अंत तक नाबाद रहे। उन्होंने 60 गेंदों पर शानदार 112 रनों के साथ पारी समाप्त की, एक पारी जिसमें 8 चौके और 7 विशाल छक्के शामिल थे। मुंबई के प्रशंसक बहुत खुश थे, जबकि पंजाब खेमा स्पष्ट रूप से तनाव में था। 17वें ओवर के अंत तक ऐसा लग रहा था कि मुंबई का स्कोर लगभग निश्चित रूप से 220 रन का आंकड़ा पार कर जाएगा। तभी कप्तान हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए। हर कोई जानता है कि डेथ ओवरों में हार्दिक कितने विनाशकारी हो सकते हैं। उनका उद्देश्य बहुत स्पष्ट था, रनों का ऐसा विशाल पहाड़ खड़ा करना कि पंजाब के लिए मैच में वापसी करना बिल्कुल असंभव हो जाए। सभी ने मान लिया कि मैच अब पूरी तरह से मुंबई के हाथों में है। हालांकि अगले कुछ मिनटों में जो होने वाला था वह इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मैच 18वें ओवर में था। गेंदबाज मार्को जैनसेन थे और हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर थे। मुंबई की टीम का स्कोर तब 175 के आसपास मंडरा रहा था। हार्दिक ने बॉल की दिशा को पूरी तरह समझा और अपने बल्ले से लॉन्गन की तरफ पूरी ताकत से मारा। बॉल इतनी तेज स्पीड से बैट से टकराई कि सबको लगा कि यह फ्लैट 6 पिच के पैरेलल जाने वाला छक्का है। बॉल गोली की स्पीड से बाउंड्री लाइन की तरफ गई, लेकिन लॉन्गन पर खड़े कैप्टन श्रेयस अय्यर का प्लान बिल्कुल अलग था। जैसे ही बॉल हवा में उछली, अय्यर बिजली की स्पीड से अपनी बाईं ओर भागे। यह कोई आम रन नहीं था, बल्कि पूरी तेजी से दौड़ना था। वह सीधे बॉल के रास्ते में दौड़े, बाउंड्री लाइन से कुछ ही कदम दूर अय्यर हवा में कूद गए। वह सुपरमैन की तरह तैरे, उनका शरीर पूरी तरह फैला हुआ था और उन्होंने एक हाथ से बॉल पकड़ने के लिए अपने हाथ सिर के ऊपर उठाए। कैच तो हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हवा में इतनी तेजी से कूदने की वजह से अय्यर का बैलेंस बिगड़ गया और उनका शरीर बाउंड्री लाइन के बाहर गिरने लगा। ठीक इसी पल एक महान एथलीट के तेज दिमाग का असली खेल शुरू हुआ। 0 से गिरने के उस पल में, जब उनका अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं था, अय्यर को एहसास हुआ कि अगर उनका पैर जरा सा भी बाउंड्री लाइन को छू गया
तो शॉट को छक्का माना जाएगा। अभी भी हवा में तैरते हुए जबरदस्त सूझबूझ के साथ उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार जाने दिए बिना लॉन्गन की तरफ फेंक दिया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि देखने वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। गेंद हवा में तैरती हुई लग रही थी और जेवियर बार्टलेट ने बाउंड्री के अंदर से तेज रफ्तार से दौड़ते हुए उसे बड़ी आसानी से लपक लिया। आउट अंपायर ने उंगली उठाई। हालांकि कैच का क्रेडिट स्कोरबोर्ड पर बार्टलेट के नाम के आगे लिखा था, लेकिन स्टेडियम में हर कोई और टेलीविजन पर गेम देख रहे लाखों लोग जानते थे कि इस विकेट का 100% क्रेडिट श्रेयस अय्यर को जाता है। हार्दिक पांड्या 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन उनकी आंखों में निराशा से ज्यादा हैरानी थी। कुछ देर पहले पूरे स्टेडियम में गूंज रही चीख अचानक गहरी खामोशी में बदल गई। यह बस एक कैच था ऐसा नहीं था, यह जादू का प्रदर्शन था। श्रेयस अय्यर का कैच सिर्फ एक शानदार कोशिश नहीं थी, यह सालों की कड़ी मेहनत, जबरदस्त फिजिकल काबिलियत और क्रिकेट के खेल की गहरी समझ का नतीजा था। आइए अब इस मामले को टेक्निकल या टैक्टिकल नजरिए से देखते हैं। सबसे पहले यह अय्यर का रन था। लॉन्ग ऑन से बॉल तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो जबरदस्त स्पीड दिखाई वह बस कमाल की थी। उन्होंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उन्होंने बॉल तक पहुंचने के लिए सबसे सीधा रास्ता चुना। दूसरी और सबसे जरूरी चीज थी हवा में उनकी छलांग और उनकी कोर स्ट्रेंथ। हवा में तैरते हुए अपने शरीर को इतनी अच्छी तरह से कंट्रोल करना और साथ ही आसमान से बॉल को एक हाथ से पकड़ना, इसके लिए जबरदस्त फिजिकल स्ट्रेंथ और बैलेंस की जरूरत थी। कमेंटेटर रवि शास्त्री भी इस नज़ारे से इम्प्रेस हुए और उन्होंने अय्यर की फिजिकल काबिलियत और फिटनेस की तारीफ की। ऐसा लगा जैसे वह कुछ देर के लिए वहीं जम गए हों और इसी शांति ने उन्हें कैच लेने और बॉल छोड़ने के लिए वे कीमती एक्स्ट्रा पल दिए। तीसरी और शायद सबसे खास बात थी उनकी तुरंत समझदारी। 1 सेकंड से भी कम समय में उन्हें गेंद की दिशा, उसकी ऊंचाई और बाउंड्री लाइन से अपनी दूरी का हिसाब लगाना था। जैसे ही वह हवा में तैर रहे थे, उन्हें पता था कि वह बाउंड्री रोप के पार गिरने वाले हैं और ठीक तभी एक पल में उन्होंने गेंद को सही जगह पर मैदान में फेंकने का फैसला किया। उनका तुरंत लिया गया फैसला उनकी क्रिकेटिंग समझदारी का जीता जागता सबूत था। खुद सचिन तेंदुलकर ने भी कैच की तारीफ करते हुए कहा कि यह सिर्फ फिजिकल स्पीड का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि इसमें जो असाधारण क्रिकेटिंग समझदारी लगी थी वही इस कैच का असली आकर्षण थी। उन्होंने इसे अब तक देखे गए सबसे अच्छे कैच में से एक बताया। यह एक रिले कैच था। मॉडर्न क्रिकेट की एक खास बात यह फील्डिंग की बेहतरीन मिसाल थी। स्कोरकार्ड में भले ही इस कैच का क्रेडिट जेवियर बार्टलेट को दिया गया हो, लेकिन इस पल का पूरा क्रेडिट श्रेयस अय्यर को जाता है। उन्होंने न सिर्फ एक पक्का छक्का बचाया, बल्कि टीम के लिए एक अहम विकेट भी हासिल किया। किसी पल की असली अहमियत अक्सर उसे देखने वाले दूसरों के रिएक्शन से तय होती है। श्रेयस अय्यर के कैच लेने के बाद मुंबई इंडियंस के डगआउट में जो सीन था, उसने उस पल की अहमियत को साफ तौर पर दिखाया। यह पूरी घटना मुंबई इंडियंस के डगआउट के ठीक सामने हुई, जहां रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव बैठे थे। जैसे ही अय्यर ने हवा में उछलकर कैच लिया, कैमरा डगआउट की तरफ मुड़ गया। सूर्य कुमार यादव, जो अपनी 360 डिग्री बैटिंग स्किल के लिए जाने जाते हैं, यह नज़ारा देखकर इतने हैरान रह गए कि उनका चेहरा हैरानी से खुला रह गया। उनकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं, जैसे उन्होंने अभी अभी कोई जादुई नज़ारा देखा हो। उनके बगल में बैठे रोहित शर्मा भी उतने ही हैरान थे। उन्होंने सूर्य कुमार को ऐसे देखा जैसे पूछ रहे हों, यहाँ क्या हुआ। रोहित शर्मा, जिन्होंने अपने शानदार करियर में अनगिनत शानदार कैच देखे और लिए हैं, इस जबरदस्त कोशिश से पूरी तरह हैरान थे। उनका रिएक्शन कुछ ही समय में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और यह कैच की शानदार स्किल का सबसे बड़ा सबूत है। पूरा मुंबई इंडियंस डगआउट शांत हो गया। जो टीम कुछ मिनट पहले 220 के स्कोर का सपना देख रही थी,
वह अचानक मुश्किल में पड़ गई। इस बीच कैच लेने के बाद श्रेयस अय्यर ने गैलरी की ओर इशारा किया, कान पकड़कर ऐसे पूछा, अब तुम सब चुप क्यों हो? उनके जश्न मनाने वाले अंदाज से यह साफ हो गया कि उन्होंने सिर्फ कैच नहीं लिया था, उन्होंने मैच का रुख अपनी टीम के पक्ष में कर दिया था। वानखेड़े स्टेडियम की जोरदार गर्जना एक अजीब सी खामोशी में बदल गई थी। क्रिकेट में एक कहावत है, कैच ही मैच जिताता है। श्रेयस अय्यर की जबरदस्त कोशिश इस कहावत का सबसे मजबूत सबूत थी। यह सिर्फ एक विकेट नहीं था, यह एक अहम पल था जिसने मैच का रुख बदल दिया। हार्दिक पांड्या के आउट होते ही मुंबई का रन रेट अचानक रुक गया। जो टीम 220 से 230 के बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही थी, वह तय 20 ओवर में 6 विकेट खोकर सिर्फ 195 रन ही बना पाई। आखिरी ओवरों में अय्यर की अकेली कोशिश ने उन्हें 20 से 25 और रन बनाने से रोक दिया। इसने मुंबई के लिए एक साइकोलॉजिकल झटका भी दिया। दूसरी तरफ जब पंजाब किंग्स के खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम लौटे तो उनका हौसला अपने पीक पर था। उन्हें पता था कि उनके कप्तान ने मैदान पर कुछ जादुई किया है और अब बैट्समैन के बल्ले से चमकने की बारी थी। वानखेड़े स्टेडियम में 196 रन का टारगेट बेशक एक मुश्किल चुनौती थी, लेकिन उन्हें यह भी यकीन था कि यह नामुमकिन नहीं है। पंजाब की पारी भी काफी धमाकेदार तरीके से शुरू हुई। प्रभसिमरन सिंह क्रीज पर आते ही बैटिंग के लिए अग्रेसिव हो गए और सिर्फ 39 गेंदों पर नाबाद 80 रन बनाए। शानदार पारी खेली। उन्हें कप्तान श्रेयस अय्यर का अच्छा साथ मिला। श्रेयस ने 35 गेंदों पर 66 रन बनाकर सुनिश्चित किया कि टीम पीछा करते समय अपना रास्ता न खोए। दोनों खिलाड़ियों की इस उल्लेखनीय पारी की बदौलत पंजाब किंग्स ने केवल 3 ओवर में लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया। इस प्रक्रिया में सिर्फ 3 विकेट खोकर मुंबई इंडियंस को अपने घर में एक और हार का सामना करना पड़ा। इस बार 7 विकेट से यह इस सीजन में उनकी लगातार चौथी हार थी। दूसरी ओर पंजाब किंग्स ने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। मैच के बाद जब उनसे पूछा गया कि वास्तव में उन्होंने क्या मैच को पलटने वाले पल के बारे में पूछे जाने पर श्रेयस अय्यर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद मेरा वह कैच। और उस रात यह पूर्ण सत्य था। एक अविश्वसनीय कैच ने न केवल मैच का परिणाम बदल दिया, बल्कि संभवतः पूरे टूर्नामेंट का रुख भी बदल दिया। यह एक ऐसा पल था जब एक खिलाड़ी ने अपनी लिमिट से आगे बढ़कर कुछ ऐसा हासिल किया जो आने वाले कई सालों तक लोगों की यादों में रहेगा। इसे पहले से ही टूर्नामेंट का सबसे अच्छा कैच कहा जा रहा है। इसे आईपीएल इतिहास के सबसे अच्छे कैच में से एक भी माना जा सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह सच में आईपीएल इतिहास का सबसे अच्छा कैच है? नीचे कमेंट करके हमें बताना न भूलें। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और बेहतरीन क्रिकेट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।